नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। हम इस बुक के फोर्थ सेक्शन का सेवन्थ चैप्टर, जिसका नाम है गिव अ डॉग ए गुड नेम। कहते आपका जो कुत्ता है, जो डॉग है, उसको आप एक अच्छा नाम दीजिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसको मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं ऑथर, ये वर्डिंग यूज़ करके पूरे चैप्टर में हमें बताना क्या चाहते हैं वो ये है कि जब हम सामने वाले की जो भी हमें मिल रहा है उसकी गलती निकालने की हम सोच रहे होते हैं, हम उसकी गलती निकालने से पहले उसको कहते हैं उसकी तारीफ़ करें, उसके जो अच्छे उसके गुण हैं वो उनकी तारीफ़ करें। रादर यहाँ तक करें कि जो गुण उसके बीच नहीं हैं या जो चीज़ हम उसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो ट्रेट उसमें हम इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, वो ट्रेट उसको बोलेंगे ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ही हैज़ ऑलरेडी दोज ट्रेट्स, ही हैज़ ऑलरेडी दैट गुड पॉइंट्स। और जो अच्छे गुण जो हैं उसके करेक्टर में हैं ऑलरेडी, और उसको थोड़ा और निखारने की और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग यू मस्ट टेल हिम और हर कि ही हैज़ ऑलरेडी दैट ट्रेट्स दैट जस्ट नीड टू बी इम्प्रूव्ड अपॉन। सो ये है नटशल में ऑथर यहाँ पे जो हमें मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो चलिए चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब कोई इंसान जब कोई कहते आप फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेसमैन हैं और आपके अंडर कोई भी वर्कर या कोई टीम काम करती है और कोई एक्स वाई जेड जो एक पर्सन है, एक एम्प्लॉई है, वो अच्छा परफॉर्म करता है और अचानक से उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? तो इसमें दो तीन चीज़ें हो सकती हैं कि पहला तो आप उसको कहेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर ये हो सकता है कि आप उसको डांटें और या उसको बुरा भला कहें या उसको क्रिटिसाइज़ करें, या फिर हो सकता है कि लास्टली आप उसको फायर कर दें। तो कहते ये तो एक नॉर्मल बात है कि जो जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो दिस रूट या ये जो करते हैं। लेकिन ये जो तरीक़े हैं, ये कहते हैं तरीक़े जो हैं किसी इंसान को अगर हम सुधारना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं, तो ये सही तरीक़े नहीं हैं। रादर कहते इससे क्या पैदा होगा, रिसेंटमेंट पैदा होगी सामने वाले के दिल में, और वो आपको अच्छा नहीं मानेगा, आपके प्रति उसकी जो भावना जो है वो अच्छी नहीं होगी, आपके बारे में भी वो ऑब्वियस है कि बुरा सोचेगा। तो यहाँ पे ऑथर एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मिस्टर हेनरी होते हैं जो कि सर्विस मैनेजर होते हैं एक ट्रक डीलरशिप कंपनी में। वो बेसिकली क्या है, उस कंपनी में ये बेसिकली कंपनी इंडियाना में होती है, और वहाँ पे कंपनी में एक मैकेनिक होता है जो कि काफ़ी सीनियर और एफिशिएंट मैकेनिक होता है। लेकिन विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो उसकी परफॉर्मेंस है वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन या जो पहले उसकी परफॉर्मेंस होती है उस तरह के नहीं रहती, उसमें डिक्लाइन आ जाती है और काफ़ी गिर जाती है। और जो उसके इमीडिएट बॉस होता है, सुपरवाइज़र होता है, वो इतना अनॉयड हो जाता है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसको समझा के कि वो उसको जो कहते हैं एक तरह से जस्ट उसको फायर करने की सोच रहा होता है। तो ये जो मिस्टर हेनरी होते हैं, तो इनको इस बात का जब पता चलता है कि इस तरह का सिनेरियो चल रहा है, तो ये क्या करते हैं, उस मैकेनिक को फ़ेस टू फेस मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, और उसके साथ जो हैं बिल्कुल कहते हैं बड़ी इंटीमेसी के साथ, बड़ी पर्सनली उसके साथ बैठ के दिल की बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि
क्या बात है, और उसके सबसे पहले उससे किस तरीके से बात करते हैं और उसके क्या मेथडोलॉजी वो यूज़ करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस को वो अंडरस्टैंड करते होते हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते होते हैं, और वो इस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करते हैं कि वो जो मैकेनिक होता है वो अपनी गलती को भी समझ जाता है कि कहाँ पे वो गलती कर रहा है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, और वो भी कर लेता है, और फाइनली जो है सारी सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल हो जाती है। और वो कैसे होता है, और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि मिस्टर हेनरी जब उस मैकेनिक को मिलते हैं सबसे पहले जो है उसकी तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत सीनियर हमारा जो है, कहते हैं एक तरह से एसेट है हमारी कंपनी के लिए, और बहुत सीनियर है, और उसने बहुत सारे पास्ट में जो हैं बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत एफिशिएंटली काम किया है उसने। ही इज़ वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर इन हिज कंपनी। और लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एट द प्रेजेंट मोमेंट उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो उसको बताते हैं कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है अभी पहले जैसी नहीं रही है जो कि आप पहले परफॉर्मेंस देते रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस आपके पहले जो स्टैंडर्ड थे उससे गिर गई है, और ये जो है मुझे बताते हुए इस चीज़ का थोड़ा सरप्राइज़ भी है, दुख भी है कि आपकी परफॉर्मेंस में डिप आ गया है। बट नो डाउट आप जो हैं हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ा एसेट हैं। तब जब ये बात वो मैकेनिक सुनता है तो वो मिस्टर हेनरी को बोलता है कि उसको नहीं पता था कि उसकी जो परफॉर्मेंस है डाउन चली गई है या डिप हो गई है, और वो इंश्योर करता है मिस्टर हेनरी को कि वो अपना बेस्ट करेगा और ये जो एक तरह से शिकायत है इसका मौका वो उनको दोबारा नहीं देगा। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई होगी या नहीं हुई होगी। तो आंसर ये है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे मिस्टर हेनरी जो हैं उसको एक अपना फेस कवर अप करने का एक मौका दे देते हैं, उसको जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन जो है उसमें नहीं डालते हैं, उसकी बेइज्जती नहीं करते हैं, उसकी ईगो हर्ट नहीं करते हैं, उसको उसको एक तरह से उसको नीचा नहीं दिखाते हैं उसकी नज़रों में, और रादर उसकी प्रेज़ करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ जो है उसकी नज़र में जो है मिस्टर हेनरी की और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और इस तरीके से ऑथर कहते हैं कि ये जो तरीका है ये सबसे बढ़िया तरीका है किसी को इम्प्रूव करने का या करवाने का, कि हम जो हैं उसकी तारीफ़ करें, और उसके जो तारीफ़ के करते करते जो हैं उसके जो पॉइंट आउट करना है, उसकी जहाँ पे हम उसको इम्प्रूवमेंट के लिए एक्सपेक्ट करते हैं उसको हम जो हैं इनडायरेक्टली सॉफ्टली हम्बली उसको उसके लिए पॉइंट आउट करके उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है बोलें, और उसको फिर वो जो है बिना किसी रिसेंटमेंट के, बिना किसी डिफेंसिव मोड में जाए जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और इम्प्रूव करता है। और यहाँ पे अल्टीमेटली यही होता है। और एक बात कहते हैं कि एक जेंटलमैन थे सैमुअल, वो बेसिकली प्रेसिडेंट थे एक लोकोमोटिव वर्क कंपनी थी। वो उनका कहना है, उनका मानना था कि एक एवरेज जो इंसान होता है और वो जो है अपना इम्प्रूव करने के लिए अगर हम उसको इम्प्रूव करने के लिए चाहते हैं कि वो इम्प्रूव करे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आपको उसको उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसके स्किल्स हैं ऑलरेडी उसमें जो एग्जिस्ट करते हैं, जो उसके सो कॉल्ड उसके स्किल सेट है, हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली जब हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसके बाद जो हम अपनी एक्सपेक्टेशन उसके सामने रखते हैं कि ये हमें आपसे ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप जो हैं ऑलरेडी आप एक हमारे लिए एसेट हैं, आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, तो जब ये हम किसी को कहते हैं या बोलते हैं तो सामने वाला जो है उस चीज़ से इनकरेज होता है और उसका हौसला बढ़ता है, वो उस चीज़ से खुश होता है कि उसको कोई अप्रिशिएट कर रहा है उसके गुणों के लिए, उसके काम के लिए। तो वो जो उससे चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही होती है वो उसको करने के लिए तैयार हो जाता है और वो करता है।
और इन शॉर्ट टर्म कहते हैं कि अगर आपने किसी को इम्प्रूव करवाना है, हम चाहते हैं कि कोई इंसान इम्प्रूव करे, तो हमें ये मान के चलना चाहिए, रादर हमें ये कहना चाहिए कि ये जो ट्रेट है जो कि हम चाहते हैं कि सामने वाले में वो पैदा हो या वो ट्रेट डेवलप करे, तो हमें ये मान के चलना चाहिए और ये कहना चाहिए, ओपनली कहना चाहिए, पब्लिकली कहना चाहिए कि ये जो ट्रेट है उस इंसान में ऑलरेडी है और एक थोड़ी जस्ट एक इम्प्रूवमेंट की या उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से फाइनली जो है इस कहते हैं एक इसी चीज़ को शेक्सपियर ने भी अपने हिसाब से इस चीज़ को एक वर्डिंग में यूज़ किया है कि कोई भी गुण जो है हम इंसान में किसी में पैदा करना चाहते हैं, तो हमें ये बात मान के चलने चाहिए कि वो गुण जो है ऑलरेडी सामने वाले में है और उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करके उसको बता के पब्लिकली उसको एक्नॉलेज करके उसको बताना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए और उसके लिए उसको शाबाश देनी चाहिए और तब जाके हम जो हैं उसको एक तरह से इनकरेज कर सकते हैं उसको और इम्प्रूव अप करने के लिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाले को भी ये महसूस होता है कि उसमें ये जो कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है और उसको वो कभी भी नहीं चाहेगा और कभी भी वो कहते हैं अपनी उस इमेज को, इस अपनी एक इंटेग्रिटी को जो एक उसकी पब्लिक में एक उसकी जो एक रिस्पेक्ट बन जाती है, वो कभी नहीं चाहता या कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं करेगा कि उसकी वो इमेज ख़राब हो, उसकी रिस्पेक्ट डाउन हो या उसकी जो इंटेग्रिटी है वो डाउटफुल हो। तो वो हर कोशिश करेगा कि उसकी इमेज वो मेंटेन रहे और उसके लिए वो हर एक तरीके से उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे ऑथर एक और टेस्टिमनी, एक और एग्जांपल यहाँ पे हमारे साथ शेयर करते हैं। एक लेडी होती हैं लेबनेक। लेडी लेबनेक क्या थे, बेसिकली एक ऑथर थी और वो क्या थी, एक बार एक रेस्टोरेंट में एक बेल्जियन लड़की होती है, रेस्टोरेंट में काम करती है वो, वहाँ पे रेस्टोरेंट में वो लंच करने जाते हैं। वो बेल्जियन लड़की जो है यंग होती है बट उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, घर के हालात कुछ ऐसे होते हैं, उसको जो है ये अपनी पढ़ाई को छोड़ के वो वहाँ पे काम करना पड़ता है एज ए रेस्टोरेंट में। वो एक तरह से वहाँ पे एक सर्विस वुमेन की तरह काम करती है, साफ़ सफाई का काम करती है वहाँ पे और एक जस्ट लाइक वेटर का काम करती है। और जब ये उनको सर्व करने आती है तो ये जो ऑथर होती हैं, राइटर होती हैं, मिसिज़ लेबनेक, तो ये क्या है उसकी लड़की की जो यंग लड़की होती है, बेल्जियन लड़की, उसकी तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत है, बहुत उसका चेहरा ग्लो कर रहा है, उसके हाथ बहुत अच्छे हैं एंड ऑल दैट। तो ये सारा कुछ सुनने के बाद वो बहुत एक तरह से हैरान होती है, शॉक्ड हो जाती है। और वो इसलिए क्योंकि आज तक उसको इस चीज़ के लिए किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं करी होती, किसी ने उसको ये बात बोली भी नहीं होती और उसने खुद भी इस चीज़ को कभी गौर नहीं किया होता कि उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी है या वो ऐसी दिखती है या वो इतनी सुंदर है। तो इसके बाद होता क्या है कि एक तरह से जो ऑलरेडी उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ होता है, वो धीरे धीरे क्या है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है और वो क्या होता है उससे वो अपने आप की वो सेल्फ केयर करना शुरू कर देती है, अपनी बॉडी का ध्यान करना शुरू कर देती है, अपने आप को साफ़ सुथरा संवर के रहना शुरू कर देती है, जो कि ऑलरेडी पहले वो नहीं कर रही होती है। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अल्टीमेटली क्या होता है, धीरे धीरे अल्टीमेटली उसकी जो है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसकी जो है एक शादी जो है एक शेफ़ के साथ हो जाती है। और ये सारा कैसे होता है, सारा सिर्फ़ और सिर्फ उस जो ऑथर होते हैं, लेडी ऑथर होती है, उनकी एक तारीफ़ करने से ये जो है इस लड़की की, बेल्जियन लड़की जो एक वेटर का काम कर रही होती है होटल में, उसकी सारी लाइफ जो है चेंज हो जाती है, क्योंकि उसकी जो बिल्कुल माइंडसेट है उनकी जो तारीफ़ करने से वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसकी जो एक सेल्फ इमेज है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है अपने दिमाग में, उसकी जो है एक इमेज जो है वो अपने माइंड में जो है बढ़िया हो जाती है। उससे क्या है उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है
उससे फाइनली जो है उसका फ़ायदा ये होता है, उसको एक अच्छा साउलमेट मिल जाता है, उसकी मैरिज हो जाती है और अच्छे तरीके से फिर वो अपनी लाइफ जीना शुरू कर देती है। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से जो है वो एक तरीके से जब उसको उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको एक उसकी यू कैन से एक रेपुटेशन दे देते हैं ऑथर उस लड़की को एक लिव अप करने के लिए, एक उसको एक सहारा देते हैं, उसकी तारीफ़ करके एक रेपुटेशन उसकी बढ़ा देते हैं, उसकी इमेज उसके निगाह में, उसकी आंखों में उसकी इमेज, खुद की इमेज बढ़िया कर देते हैं। तो इस चीज़ का कितना बेनिफिट होता है। और यहाँ पे एक और यहाँ ऑथर हमारे साथ एग्जांपल शेयर करते हैं, टेस्टिमनी शेयर करते हैं जो कि फ्लोरिडा की होती है। फ्लोरिडा में एक जेंटलमैन होते हैं मिस्टर बिल पार्कर। वो क्या होते हैं, एक फूड कंपनी में होते हैं और फूड कंपनी में होते हुए वो कंपनी उनकी जो है एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे होते हैं और वो वहाँ उस एरिए में एक स्टोर होता है, स्टोर ओनर जो होता है, और ये चाहते होते हैं कि वो जो स्टोर ओनर जो होता है वो अपने स्टोर में इनकी जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहाँ पे लॉन्च करे, वहाँ पे डिस्प्ले करे ताकि कस्टमर्स को वो जो है पता चले। लेकिन वो जो है स्टोर का जो ओनर होता है वो इस चीज़ को मना कर देता है। बट इस चीज़ से ये बड़े परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, इस चीज़ को रेक्टिफाई कैसे किया जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि इससे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा होता है। तो फिर ये इस प्रिंसिपल को, इस मेथडोलॉजी को ये अप्लाई करते हैं। तो ये उसके पर्सनली उसको विज़िट करते हैं और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं और क्या डिस्कशन होता है। ये कहते हैं उस जेंटलमैन को कि उनका नाम जैक होता है। कहते हैं कि मिस्टर जैक, मुझे पता है कि आप अपने प्रॉमिस के बहुत पक्के हैं और आप जो हैं हमें बहुत अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, हमारे बिजनेस टर्म्स बहुत अच्छे हैं, आप कमिटमेंट के बहुत अच्छे हैं। और मेरे एंड पे एक गलती हुई है कि मैंने जो अपने प्रोडक्ट्स जो हम नए लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल नहीं समझाई, पूरी तरह से उनको बारे में वाकिफ़ नहीं करवाया, और उसकी वजह से आपको जो प्रॉपर बात जो है मेरे हिसाब से आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। और मैं अभी उसको क्लैरिफाई करने आया हूँ, उसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। और मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरे एंड पे गलती है। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आपको अपनी पूरी बात बताऊंगा और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने जो कैन से हमारी जो एक टर्म्स एंड एक हमारी जो एक बॉन्डिंग है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी एक तरह से जो बिजनेस पार्टनरशिप है आप इसकी रिस्पेक्ट करेंगे और इसको जो है हम आगे लेके इसी तरह से पॉजिटिवली चलेंगे। जब ये बात वो करते हैं तो वो जो है एक तरह से जैक को उनको एक तरह से एक मौका दे देते हैं, एक रेपुटेशन उनकी बढ़ा देते हैं, एक तरह से उनको एक तरह से एक अपने स्टैंड से या एक तरह से जो उन्होंने एक अपना एक रेपुटेशन का एक इशू बन सकता था उससे उनको बचा लिया। और उनके जो एक तरह से एक ईगो का पॉइंट जो बन सकता था कि उन्होंने अब बोल दिया कि मैंने मना कर दिया, और मना कर दिया तो मना कर दिया, इस चीज़ को उन्होंने बचा लिया उस एक तरह से डेड लॉक को। और जब उस तरह से तारीफ़ की तो वो जो है इस चीज़ के लिए नरम पड़ गए, उन्होंने पूरी बात सुनी और समझे, और उसके बाद उन्होंने अपना माइंड चेंज किया। और माइंड चेंज करके जो था अल्टीमेटली जो वो मान गए, एग्री कर गए कि वो जो है वहाँ पे एग्जीबिशन या शो जो है उनकी प्रोडक्ट्स का वो अपने स्टोर में लगाएंगे। तो इस तरीक़े से बताते हैं कि जब उन्होंने एक तरीके से मौका दे दिया उनको अपनी रेपुटेशन को लिव अप करने का, उनको एक तरह से अपनी फेस को बचाने का, एक अपनी इमेज को, सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने का एक मौका दे दिया, तो वो किस तरीक़े से वो कोऑपरेटिव हो गए और जो एक तरह से उनका जो एक डेडलॉक होना था वो बच गया। और फाइनली एज़ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ मिस्टर बिल पार्कर वो सारा कुछ हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे कहते हैं कि एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे साथ शेयर करते हैं ऑथर
कि एक बार क्या होता है कि ये बात करते हैं आयरलैंड की। वहाँ पे एक डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं बेसिकली, डॉक्टर मार्टिन। वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है डॉक्टर मार्टिन के उनके क्लिनिक पे। वो ये वहाँ पे एक क्या होता है, एक बार पेशेंट आता है और वो पेशेंट उनको एक तरह से कंप्लेंट करता है और उस कंप्लेंट से ये भी शॉक्ड हो जाते हैं। कंप्लेंट क्या होती है कि वो जो पेशेंट होता है वो बोलता है कि आपका जो मेटल कप होल्डर होता है, जो कि जिससे दांतों को रिंस किया जाता है, मेटल कप होल्डर जो है आपका वो गंदा है और अनहाइजीनिक है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इशू है, जो कि एक डेंटिस्ट के उसमें क्लिनिक में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि एक अनहाइजीनिक कंडीशन हो और ख़ास करके एक डेंटिस्ट के क्लिनिक पे हो। तो अब जब ये बात मिस्टर मार्टिन को पता चलता है तो वो बड़े इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं और शॉक्ड भी होते हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन स्टेक पे होती है और वो एक बहुत बड़ा इशू भी होता है। तब वो लेकिन शांत रहते हैं और उनको पता होता है कि ये किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ है। क्योंकि वहाँ पे जो सफाई करने के लिए एक लेडी आती है, जो कि हफ्ते में 2 बार आती है, वो उनकी साफ़ सफाई करने उनके क्लिनिक पे, जो कि वहाँ की हाइजीन मेंटेन करने के लिए 1 वीक में 2 बार आती है, विज़िट करती होती है। तो ये क्या करते हैं, इनको पता होता है, तो इंस्टेड ऑफ के उस पे वो भड़कते, उसको बुरा भला बुला के बोलते और उसको उसकी कमियां निकालते, उसकी गलती बताते, तो ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो उसको ये एक लेटर लिखते हैं। लेटर में लिख के उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पहले तो उनकी जो है तारीफ़ करते हैं उस लेडी की जो वहाँ पे सफाई करने आती है हफ्ते में 2 बार। उसको बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करती हैं और काफ़ी टाइम जो है आप काफ़ी दूर से आती हैं मेरे क्लिनिक को साफ़ करने के लिए हफ्ते में 2 बार। आप अच्छे तरीके से मेंटेन कर रही हैं काम को, कोई वो नहीं था। लेकिन अभी लगता है मुझे कि ये 2 बार जो हफ्ते में आप सफाई करती हैं ये कम पड़ रहा है और ज़्यादा होना चाहिए। और इससे क्या है, थोड़ा और साफ़ सफाई के मामले में भी जो है जो हाइजीन है थोड़ी उसको और इम्प्रूव करना होगा। स्पेशली जैसे कि मेटल कप होल्डर वगैरह है, इनको थोड़ा और बढ़िया तरीके से जो है साफ़ होकर सफाई वगैरह करनी होगी। इस चीज़ का हमें थोड़ा और इन फ्यूचर ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से जस्ट वो बड़ा लाइटली तरीके से जो है उसको पॉइंट आउट करते हैं इनडायरेक्टली कि इसमें ये इशू है। और वेरी नेक्स्ट डे जब वो क्लिनिक को विज़िट करते हैं तो उनको बड़ा सरप्राइज़ होता है। सरप्राइज़ क्या होता है? सरप्राइज़ ये होता है कि उनका जो क्लिनिक होता है वो बिल्कुल एकदम से चकाचक, जिसे कहते हैं, बड़ा साफ़ सुथरा, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होता है। और उनके जो इक्विपमेंट होते हैं, स्पेशली वो जो मेटल कप होल्डर होता है, जो उनका टेबल होता है, उनकी जो चेयर होती है, वो बिल्कुल कहते हैं लिशकरी होती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। वो इस चीज़ से बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, इतने खुश होते हैं। और यहाँ पे ऑथर फिर इसी बात को पॉइंट आउट करते हैं कि वो उसको एक अपना मौका दे देते हैं, उसको एक तरीके से उस चीज़ के लिए उसको डांट फटकार नहीं करते हैं उस लेडी को, उसकी गलती के लिए उसको एक मौका देते हैं, उसको अपना कवर्स करने के लिए, गलती को छुपाने के लिए या गलती के लिए उसको माफ़ कर देते हैं, उसको इनडायरेक्टली उसको एक उसकी रेपुटेशन को कहते हैं टार्निश नहीं करते, उसको टॉन्ट नहीं करते, उसको ईगो हर्ट नहीं करते, उसको उसके लिए पॉइंट आउट नहीं करती हैं कि आपने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। रादर उसको एक मौका देते हैं सुधारने के लिए, इनडायरेक्ट वे से उसको इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं। तो ये जो तरीका है ये बहुत इफ़ेक्टिव है और इससे सामने वाला जो है उससे कहते हैं इल विल भी उसके दिमाग में नहीं आती और रिसेंटमेंट भी नहीं आती। वो आपसे एक तरह से घृणा भी नहीं करता, आपके प्रति उसके दिमाग में कुछ बुरा भाव भी नहीं आता। वो आपको एक तरीके से आपके प्रति उसकी जो भावनाएं हैं वो भी ख़राब नहीं होती हैं।
आपके प्रति रादर उसकी जो रिस्पेक्ट बढ़ जाती है जब आप इनडायरेक्टली उसको पॉइंट आउट करते हैं, उसकी गलती को बड़े आराम से, हम्बली, रिस्पेक्टफुली और उसको इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे ये होता है इंसिडेंस। तो और एक और एग्ज़ाम्पल फाइनली और लास्टली ऑथर हमारे साथ एक शेयर करते हैं एक एग्ज़ाम्पल। वो होती है कि एक मिसिज़ रूथ होते हैं, मिसिज़ रूथ हॉपकिन। ये मिसिज़ रूथ हॉपकिन क्या होते हैं, एक टीचर होते हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर होते हैं, और ये 4th स्टैंडर्ड क्लास के टीचर होते हैं। और जब ये क्लास को नया सेशन इनका स्टार्ट होना होता है 4th स्टैंडर्ड का, तो ये बड़े एक्साइटेड होते हैं कि नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और नए बच्चों के साथ वो एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे, नया साल का स्टार्ट होगा और नए बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा एंड ऑल दैट। तो उस चीज़ से बड़े एक्साइटेड होते हैं, इनको बड़ी एक तरह से इस चीज़ को खुश होते हैं इस चीज़ के बारे में सोच के। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इनको पता चलता है और ये शॉक्ड हो जाते हैं, थोड़ा एक तरह से एक इनको शॉक लगता है और सरप्राइज़ हो जाते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी क्लास में एक लड़का होता है और लड़के का नाम टॉमी होता है, और ये टॉमी की वजह से ये थोड़ा सरप्राइज शॉक्ड हो जाते हैं और इनको थोड़ा एक झटका लगता है और ये मायूस हो जाते हैं। और वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जो टॉमी होता है ये इनकी क्लास में आ जाता है 4th स्टैंडर्ड में, और जब ये 3rd स्टैंडर्ड में होता है तो 3rd स्टैंडर्ड की जो इसकी क्लास इंचार्ज होती हैं उसकी तरफ से फीडबैक जो है इस मैडम को, मिसिज़ रूथ हॉपकिन को, ये होती है कि ये जो टॉमी है बहुत नोटोरियस लड़का है, बहुत शरारतें करता है, बहुत ये जो इसके साथ के स्टूडेंट्स उनको परेशान करता है, साथ की जो लड़कियां हैं उनको परेशान करता है, छेड़ता है और पूरा हंगामा मचा के रखता है, टीचरों के लिए भी बड़ी सिरदर्दी बन के रहता है। तो उस वजह से इनको भी लगता है कि ये एक बड़ी मेरे लिए सिरदर्दी अब बनने जा रहा है और मेरे लिए पता नहीं मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँगी, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो इस चीज़ को सोच सोच के वो परेशान हो रही होती हैं। लेकिन फिर इनको इस चीज़ को जो हैं कहते हैं ये पता चलता है, क्योंकि ये ऑथर की क्लासेस को अटेंड किया होता है और इनको थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन रिलेशंस के बारे में पता होता है, और ये इस प्रिंसिपल, इस मेथडोलॉजी को फिर ये इस केस में ये अप्लाई करती हैं। और ये क्या करती हैं इस केस में, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करती हैं ऑथर बताते हैं कि इसमें क्या करते हैं वो, जब ये सेशन या क्लास इनकी स्टार्ट होती है तो ये बाकी बच्चों को उनकी जो प्लस पॉइंट होते हैं या उनके जो ट्रेड्स होते हैं, उनके अच्छे गुण होते हैं, उन सभी के लिए उनको जो है उनकी तारीफ़ करते हैं एक एक बच्चे को। और ये जो बच्चा टॉमी होता है इसमें सारे नेगेटिव ट्रेड्स तो सभी को पता होता है कि ये हैं, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी होता है। प्लस पॉइंट ये होता है कि ये इसकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत जल्दी रैपिडली फास्ट जो है लर्न करता है सभी चीज़ों को। और ये जो मिसिज़ हॉपकिन होते हैं इनको पता चलता है कि ये जो टॉमी है इसमें ये कैपेबिलिटी है, तो ये क्या करते हैं उसको जो है उसकी इस ट्रेट के लिए उसको उसकी तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि ये उसको क्लास का मॉनिटर बना देते हैं और उसको बोलते हैं कि टॉमी अब इस क्लास की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी तुम्हारी है, इसको जो है एक डिसिप्लिन में रखना, और ये जो आपके जो एक अच्छे आप लीडर हैं, आप में लीडरशिप ट्रेट है, लीडरशिप क्वालिटी है, तो ये जो है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देती हूँ। तो इसके बाद क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जब इस बात के लिए तारीफ़ टॉमी की होती है, टॉमी को ये महसूस होता है कि अब तक तो मुझे सारे टीचर जो हैं गालियाँ देते थे, झिड़कते थे या उसको अच्छा नहीं समझते थे, और ये टीचर जो हैं मुझे अच्छा मेरी बोल रहे हैं, मेरे बारे में अच्छी तारीफ़ कर रहे हैं और मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया है और मुझे एक अच्छा
जो हैं बच्चा बोल के मेरी तारीफ़ कर रही हैं, तो उसको महसूस होता है कि अगर मेरे में कुछ अच्छी क्वालिटी है या अच्छा मेरे में कोई ट्रेट है, तो मेरे को जो है इसको अब मेंटेन करके रखना है, और मैंने अपनी ये जो रेपुटेशन है इसको कभी भी ख़राब नहीं करना है, और इस रेपुटेशन को मेंटेन करके रखना है। और यही होता है कि वो जो है अपना कहते हैं पूरा जी जान से एक बड़ा डिसिप्लिन तरीके से वो एक अच्छा बच्चा बन के दिखाता है और रहता है, और पूरी क्लास को भी जो है अच्छे तरीके से एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, और इससे रादर उस टीचर को एक हेल्प मिलती है पूरे क्लास को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए। और वो जो टॉमी है वो भी अपने आप में एक तरह से एक अच्छा बच्चा बन जाता है, रादर वो एक उस टीचर के लिए सिरदर्दी बनता। तो यहाँ पे ऑथर फिर यही बात को कंक्लूड करते हैं, बताते हैं, हमें समझाते हैं कि किस तरीके से जब बात उसके रेपुटेशन की आती है या किसी की भी रेपुटेशन की आती है, तो हम जो इंसान हैं, हमारी साइकोलॉजी, हमारी एक माइंडसेट यही है कि हमें अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी है, और जब हम रेपुटेशन की बात आती है तो रेपुटेशन को बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए हम जो हैं कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे यही बताते हैं कि उस लड़के ने, टॉमी ने, अपनी जो एक इमेज थी, रेपुटेशन थी, जो कि टीचर ने बताई सभी के सामने कि ये बहुत अच्छा बच्चा है और ये एक उसमें लीडरशिप ट्रेट है और बहुत अच्छा है, तो उसने उस अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए अच्छा परफॉर्म किया। और इसी तरीके से फाइनली जो ऑथर हैं हमें कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को ये बताते हुए, ये कहते हुए कि अगर आपने एक अच्छा लीडर बनना है, और अच्छे लीडर बनने के लिए आपको ये ट्रेट आप में अंदर होना चाहिए कि आपको जो कहते हैं सामने वाले के जो हैं कभी भी आपको उसकी गलतियां पॉइंट आउट नहीं करनी है, और डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आप चाहते हैं उसको इम्प्रूव करवाना किसी पॉइंट के लिए, किसी एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि इसमें होना चाहिए, तो उसके लिए आपको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है एक उसको एक उसकी रेपुटेशन उसको जो है एक प्रोवाइड करनी चाहिए, एक अच्छी रेपुटेशन उसको देनी चाहिए, एक बढ़िया तरीके से उसको पॉइंट आउट करके जो ट्रेड्स हैं उसको एक तरह से तारीफ़ करते हुए लोगों के सामने उसको दिखाना चाहिए, और उसकी एक अच्छी रेपुटेशन मेंटेन करते हुए, उसकी तारीफ़ करते हुए उसको जो है दुनिया में पोर्ट्रेट करना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि जो है उसके बाद वो उस अपनी इमेज को, उस अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए वो सब कुछ करे जो आप चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 7th ऑफ सेक्शन 4। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8th को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।